जंगल की गहराइयों में जहां अंधकार और सन्नाटा एक दूसरे से गले मिलते हैं, अचानक वातावरण में कंपन उठता है। धरती पर जन्मे महाशक्तिशाली परशुराम अपने अद्वितीय शौर्य और प्रचंड क्रोध के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर धरती डोल उठती है। हर वृक्ष, हर पत्ता मानो उनके आने की चेतावनी सुना रहा हो। आज वे निकले हैं अधर्म का संहार करने और धर्म की रक्षा के लिए। परंतु परशुराम के नाम से ही राजाओं का साहस टूट चुका है। उनके हृदय भय से कांप रहे हैं। वे घने वृक्षों के अंधेरे में छिपने को विवश हैं। तेज सांसें, डरी हुई आंखें, मानो मृत्यु का साया उन पर झुकाया हो। उसी क्षण आकाश से दिव्य आभा उतरती है। प्रकट होते हैं संकटमोचक हनुमान। उनका विशालकाय तेजस्वी रूप स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा है। वे करुणा भरी दृष्टि से भयभीत राजाओं की ओर देखते हैं और कहते हैं, मत डरो। जब तक हनुमान है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उनकी वाणी सुनकर डरे हुए हृदयों में आशा की लौ फिर से जल उठती है। लेकिन तभी जंगल की गहराइयों से गूंजता है प्रचंड गर्जन। प्रकट होते हैं क्रोध के अवतार परशुराम। हाथ में महापरशु, आंखों में अग्नि और चेहरे पर अटल संकल्प। उनकी गति इतनी प्रचंड है कि मानो तूफान जंगल को चीरता हुआ आ रहा हो। स्वयं प्रकृति उनके क्रोध से कांप रही है और अंततः महायोद्धा परशुराम और संकटमोचक हनुमान आमने सामने खड़े हैं। दोनों की दृष्टि टकराती है और उस टकराहट से अपार ऊर्जा का सागर उमड़ पड़ता है। मानो ब्रह्मांड स्वयं उनकी शक्ति से डगमगा उठा हो। अब चालू होता है एक भयंकर युद्ध जो कि बहुत प्रचंड और दुष्परिणामी था। दो महाशक्तियां आपस में युद्ध कर रही हो, जिसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब धरती डगमगाने लगी और संतुलन बिगड़ने लगा, तब प्रकट हुए देवों के देव महादेव। जंगल में गूंज उठता है नमः शिवाय का दिव्यनाद। उनकी उपस्थिति से परशुराम और हनुमान दोनों ही शांत हो जाते हैं। महादेव वाणी देते हैं, शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, सृष्टि की रक्षा के लिए करो। और उनकी वाणी से युद्ध की ज्वाला तुरंत शांत हो जाती है। फिर भय का अंधकार मिट जाता है। परशुराम हाथ जोड़कर शिव के चरणों में झुकते हैं। हनुमान भी विनम्रता से प्रणाम करते हैं। राजा अपने भय से मुक्त होकर उनके चरणों में गिरते हैं और क्षमा मांगते हैं। महादेव की करुणा से पूरा वन शांति और धर्म की स्थापना का साक्षी बन जाता है। ये कथा है शक्ति, भक्ति और न्याय की, जहां क्रोध धर्म का रक्षक बनता है और भक्ति शक्ति का आधार।